जनता अपनी शिकायत लेकर लगातार आते हैं और आज भी जनता दरबार में ऐसे लोग आए हैं जिनकी शिकायतें हैं और शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री दरबार पहुंचे हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, उनकी शिकायत क्या, कुछ शिकायत है, क्या शिकायत लेकर आए हैं, क्या शिकायत लेकर आए यहाँ पहुँचे, क्या है मामला? बोलो इंदिरा आवास सर, इंदिरा आवास का मामला है जो कामता पंचायत से हम लोग आए हैं। छपरा जिला बनियापुर थाना, घर रजौली हुआ, जो लक्ष्मण ठाकुर नाम हुआ, जो नवादा। हाँ नहीं, छपरा जिला हाँ। तो मुख्यमंत्री के यहाँ से आवेदन है जी, मुख्यमंत्री लगे ऑनलाइन कर दिए हैं सर। हम लोग हम लोग को 0 टाइल फोटो भी हो गया है, जो इंदिरा सहायक फोटो जाकर खींच चुके हैं सर। तो क्या मतलब कितने दिन से मामला अटका है? ये मामला सर 3 महीने से अटका है। जो जी के यहाँ से आया है बुलावा? जी बुलावा नहीं आया है, बाकी ऑर्डर गया था तो मतलब को फोटो वोटो हुआ था। अजय सूची में नाम भी आ गया है जनता दरबार के। हाँ माफ कीजिए, इंदिरा आवास में सूची में नाम। आपकी क्या शिकायत है? यही है। आप बताइए बाबा, क्या शिकायत है? यही है क्या? सर। इंदिरा? हाँ, इंदिरा आवास का। कहाँ से आए हैं? छपरा जिला बनियापुर। चलिए वही काम, इधर भी हम जरा बात करते हैं, कुछ शिकायतें इधर से भी हैं। आप क्या शिकायत लेकर आए हैं बाबा? हम लोग आए हैं इंदिरा आवास। चलिए इंदिरा आवास के लिए लगभग वही ये देख रहे हैं आप चीज़ें इंदिरा आवास की समस्या है। और ज़रा हम आगे भी चलेंगे, कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे भी देखते हैं उनकी क्या समस्या है, क्या वो किन समस्याओं को लेकर आए हैं। तो ये देखिए सामने जनता दरबार है, मुख्यमंत्री जनता दरबार में यही लोग आते हैं और यहीं अपनी शिकायतों को लेकर जनता तक पहुँचते हैं। हालांकि कितनी शिकायतें दूर होती हैं, ये एक बड़ी समस्या। हालांकि मुख्यमंत्री का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों को दूर किया। देखिए यहाँ भी क्या शिकायत है? सर जी, मैं हलसी थाना से है और मैं हिस्सेदारी हूँ। मेरे नरेश सिंह हिस्सा नहीं दे रहा, 30 साल बंटवारा हो गया सर, जमीन की विवाद। और मेरे बेटा बहू डर के मारे भागे गए, चले गए सर, और कहा था कि तुम न लोग तो जाओगे, 30 साल बंटवारा हो गया, अगर तुम लोग नहीं जाएंगे तो तुम लोग का जान मार देंगे। हम अपने लोग अरे पड़े हैं। समस्या है, हम बगहा 1 से आए हैं, बगहा थाना से, और रामचंद्र प्रसाद जी को हम 2 दिन के लिए शादी के लिए हम अपना मकान दिए थे। अध्यक्ष जी ने हम FIR लगाए जिन पर 420, 406 और धारा बड़ी बड़ी लगी हुई है। उस पर जो है क्या मुख्यमंत्री दरबार आए हैं किस मांग के लिए? इसलिए मांग के लिए आए हैं कि इनको गिरफ्तारी किया जाए और मेरे मकान को जो रजिस्ट्री नहीं किए है, उनको दिए नहीं है, वो सरकारी हमारा मकान है, उनको हमारा मकान को मिले, हमारा मकान मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस जी FIR करके फिर इसमें दलाल लग जाने के बाद जो गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है। और भी हम लोगों से समस्या जरा आपकी ढाएंगे, क्या समस्या है? सर हमारा समस्या है, रूनी क्षेत्र ब्लॉक से आए हुए हैं। कर्मचारी हमारा अंबासन शर्मा हल्का 2 का है ना, वहाँ बिना रिश्वत से उनके 6 साल यहाँ पर अवस्थित रह चुके हैं ना, वो अपने पैरवी और साहस से अपना 6 साल रह गए। शिकायत जरा यही है सर। बुलावा के आया? कलेक्टर साहब के आवेदन दिए थे 1 महीना जी। जनता दरबार से बुलावा आया है? नहीं, यहाँ तो नहीं बुलवाया, हम आज देने के लिए आए किए मुख्यमंत्री साहब के देने आए हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। चरम सीमा पर पहुँच गया है घूसखोरी सर, वहाँ पर इतना चरम सीमा। और भी लोग हैं, किस तरह से ये जो है माता जी समस्या लेकर किस तरह से देखिए तमाम जनता की शिकायत जो है, ये देखिए यहाँ भी किस तरह से हो रही है। और कई बार तो धक्का देकर बाहर हटा दिया गया। बाजीपुर बिहार शरीफ में खैराबाद जमीन है, 2010 में लिया था, 6 डिसमिल। आज मैं दिल्ली में रहती हूँ, धागा उगा काटती हूँ, थोड़ा इधर उधर काम करके खाती हूँ, पेट पालती हूँ। आज मेरे रोटी खाने के भी नहीं मिल रहा है। बनाने आया घर, 4 साल से मेरे परेशान कर दिया। एगो पसमन बनवान, एगो शिशुपाल, एगो चंपा कुमारी और उसके आदमी है, सब मिल करके मुझे परेशानी कर रहा है, मारने के धमकी दे रहा है, कोई बनाने नहीं दे रहा है घर को। वो बना के खड़ा कर लिया, मकान अभी भी बन रहा है, वो मकान बन रहा है। मेरे कागज़ देखा जाए, सारा मेरे कागज़ सही है। अब वो कह रहा है कि कोई दवागिरी से, आतंकबाजी से, रंगदारी से बेच दिया है, ज़मीन बेच दिया है। वो हमें परेशानी करके मुझे मारना चाहता है, वहाँ ज़मीन देना नहीं चाहता, हड़प ले रहा है। के बाद आप देखिए जरा एक तस्वीर, ये देखिए, ये कनीय विद्युत अभियंता और तमाम विद्युत अधिकारियों को इन्होंने कई आवेदन दिए हैं। जरा इन्हीं से हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ मामला है। देखिए रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा है, क्या मामला? मामला यही है कि 40,000 था, उस पर ने बिजली विभाग कहा कि हम आपको जो है कुर्की जब्ती करेंगे, इतना रुपया जमा कीजिए। हम भाई अवसरमर्द थे, हम चिड़िया बादाम बेचने वाले, नारियल का लड्डू बेचने वाले, हम कहाँ से दे सकते हैं।
तो अस्थायी लोक अदालत में आया तो जो है वो थोड़ा सा केस को सॉल्व किया, जो कि कुर्की जब्ती रुक गया। ये कहाँ का मामला है? मुंगेर जिला का है। मुंगेर का? मुंगेर पुरानीगंज जमालपुर रोड कोनार चौक के पास है। कितना बिल लास्ट आया था आपका? लास्ट हमारा 1,85,000। क्या चीज़ करते हैं आप? चिनिया बादाम बेचते हैं, नारियल का लड्डू बेचते हैं। घर का बिजली बिल है? घर का बिजली बिल है। अच्छा, तब शिकायत आप कहाँ की? हम शिकायत किए हैं जनता अस्थायी लोक अदालत में, SDO के पास में, हाँ CO के पास में दिए हैं, यहाँ दिए हैं CM को। मुख्यमंत्री के यहाँ ऑनलाइन आवेदन दिए आप? ऑनलाइन नहीं दिए हैं, ऑनलाइन हम जानवे नहीं करते, हम देंगे कहाँ से? आपको कोई बताता नहीं है कि कैसे होता है ऑनलाइन? तो आपने बताया है। हाँ। तो पहले तो हम जानते नहीं थे, हम तो बुजुर्ग। बिल कितना है आपका? अभी टोटल बिल 1,85,000 का है। लाइन काट दिया है? लाइन कार्ड 16 में कट गया है। 16 में कट जी हाँ। FIR भी किया आपके ऊपर? नहीं, FIR नहीं किया है, नहीं किया है। तब क्या चाहते हैं आप? हमरा माफ़ी ऑर्डर है, माफ़ किया जाए, और क्या है, हमरा यही चाह है। मूंगफली बेचने वाले की ये देखिए पीड़ा किस तरह की है कि जो मूंगफली बेच रहे हैं वो उनका बिल आता है 1,60,000। ऐसे बिहार में कई ऐसे केस हैं जिसका कि आप देख सकते हैं कि 1,60,000 बिल आता है, और ऐसे में त्राहिमाम है पूरी बिहार की जनता बिजली को लेकर। और ये मुख्यमंत्री आवास आज ये पहुँचे हैं कि शायद यहाँ कुछ सुनवाई हो जाए। उन्होंने कई जगह अपना आवेदन दिया, SDO के यहाँ दिया, बिजली विभाग के कई अधिकारियों को दिया, डाक से भेजा, लेकिन आप समझिए एक चिनिया बादाम बेचने वाले का 1.5 लाख बिजली बिल आता है। और ऐसे में बिहार में लगातार प्रीपेड की शिकायतें मिल रही है। पटना से आवाज़ न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नालंदा थाना नंबर 113 बाजितपुर खैराबाद महल्ला महल पर जहां का मामला है सर। करीब 2 से 3 सालों से वो ज़मीन के ऊपर जिस तरह से विशुनदेव और चंपा कुमारी और इसके साथ साथ बलवंत पासवान और शिशुपाल पासवान ने मुझे टॉर्चर कर रखा था। करीब 4 सालों से हम दोनों को टॉर्चर कर रहा है। फिरौती और पैसे मांगना, बंदूक दिखाना और इस तरह से विवाद करना कि ये ज़मीन का विवाद है। हाँ, ज़मीन का विवाद है सर। ज़मीन का एग्रीमेंट कह रहा है कि मैं एग्रीमेंट करा रखा हूँ, तुम्हारा ज़मीन नहीं, यहाँ से हट जाओ, इस तरह का कहकर हमारे ज़मीन को उन लोगों ने सुबोध देवी के जरिए जो है, जबकि DCLR 2011-12 में हारी हुई हैं DCLR सुबोध देवी, जब उसके उपरांत भी न्यायालय का फैसला आने के बाद भी हारी हुई हैं, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने चंपा कुमारी को बेच दिया है। अब इस समय जो है उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन पे ईंट बालू सीमेंट गिराकर निर्माण करने की कोशिश किया जा रहा है। मना करने पर धमकी दिया गया। आखिरकार मुझे अपने परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री जनता दरबार पटना आना पड़ा है। मैं आवेदन करा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और मेरी ज़मीन को दिलाया जाए। मेरे पास वही एक ज़मीन है जो जिस पे मैं मकान बनाना है। मैं मैके में रहता हूँ, भाई भतीजा के पास, वो भी बाहर कर दिया है। कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? देखिए लगातार ज़मीनी विवाद जो है वो लगातार आ रहा है, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई ऐसे लोग हैं जो लगातार किस तरह से लगातार अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं। और जनता दरबार में कहीं न कहीं आस होती है कि लोगों की समस्या हल होगी। और मुख्यमंत्री की पहल अच्छी है, लेकिन और भी बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि जनता को न्याय मिले। पटना से आवाज़ न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।